वेलकम बैक। ये कैश फ्लो का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 6 मार्क का क्वेश्चन है। ये सब मैं नहीं पढ़ रही हूँ बिकॉज टाइम कॉन्स्टेंट है। डायरेक्ट देखती हूँ। कैश फ्लो कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, राइट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप नोट्स टू अकाउंट में देखो। नोट्स टू अकाउंट में क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया हुआ है। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डिबेंचर्स के बारे में दिया है, तो ये एडजस्टमेंट में आएगा, आप याद रखिएगा। एंड टैक्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, दैट मीन्स आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स का। अब प्रोविजन फॉर टैक्स एक करंट लाइबिलिटी का आइटम है, तो आप याद रखिए इसका ओपनिंग बैलेंस हम कहाँ डालेंगे, बाई साइड में और क्रेडिट साइड में, और ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस डालेंगे डेबिट साइड में, दैट इज टू बैलेंस शीट लिख के, ठीक है। टैक्स ऑफ 80,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। 80,000 का जो टैक्स पेड है वो इनकम टैक्स पेड के बारे में बात हो रहा है, तो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस डाला, क्लोजिंग बैलेंस डाला, टू IT पेड डाल दिया। ये दोनों को प्लस करके इससे माइनस करके टू बाई प्रोविजन जो बैलेंसिंग फिगर आया, ये बैलेंसिंग फिगर है आपका, राइट। उसके बाद में आप ये देखो, ये वाला प्रोविजन आपके वर्किंग नोट में आता है, और ये वाला टू बैंक IT पेड आपका ऑपरेटिंग में लास्ट में इनकम टैक्स माइनस होता है, राइट। सो आपने प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लिया। अब आपको वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट बनाना है, ऑपरेटिंग के लिए आपको ये सब कैलकुलेशन करना पड़ता है। ऑपरेटिंग बनाना है तो आप देख लो, आपका क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है सरप्लस, राइट। तो 3,60,000 से 75,000 हो गया, दैट मीन्स आपके 2,85,000 का लॉस हो गया। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग आपने किया, 2,85,000 का लॉस हो रहा है, उसमें आपको प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड करना पड़ता है। देयर आर 4 आइटम्स जो ऐड होता है, वो अभी मैं टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बट बाकी मैं आगे पार्ट्स में डालती हूँ। तो आपने प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड कर दिया, जो यहाँ पे आपका वर्किंग नोट में बैलेंसिंग फिगर आया था। फिर आपको कितने का लॉस आ रहा है, 2,11,000 का। 2,11,000 का लॉस आपका स्टार्टिंग पार्ट होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपने लॉस स्टार्ट कर दिया, राइट। फिर उसके बाद आप देखो एडजस्टमेंट में आपको क्या क्या डालना है। एक तो 10% डिबेंचर्स डालना है। डिबेंचर्स कितना का था आपका, डिबेंचर्स 1,80,000 का था, उस पर आपको 10% लगाना है, 18,000। एंड आपके पास में डेप्रीशिएशन भी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन देखो 69,000 से 1,44,000 हो रहा है, तो कितने का डेप्रीशिएशन आपका बढ़ रहा है, 75,000 का डेप्रीशिएशन बढ़ रहा है। तो ये दोनों आपका लॉस का आइटम है। तो ऑपरेटिंग में आप हमेशा याद रखो, जितना भी लॉस का आइटम है वो ऐड होगा, और जितना भी प्रॉफिट का आइटम है वो लेस होगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड डेप्रीशिएशन आपने ऐड कर दिया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपका आ गया माइनस में 1,12,000। आप ये देखो कि ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस के पहले का है, करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी चेंज होने के पहले का है। अब करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी को आपको कंपेयर करना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप नहीं देखते हो, और आप शॉर्ट टर्म प्रोविजन मत देखना, खाली ट्रेड पेएबल एंड इन्वेंट्रीज देखना है। आपका इन्वेंट्रीज कम हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है, तो प्लस में जाएगा। एंड आपका ट्रेड पेएबल भी कम हो रहा है, तो लाइबिलिटी कम हो रहा है, तो प्रॉफिट में जाएगा। तो मैंने वो दोनों पुट कर दिया, इंक्रीज इन इन्वेंट्री प्लस में, एंड इंक्रीज इन इन्वेंट्री, सॉरी डिक्रीज इन इन्वेंट्री है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री डालने के बाद, डिक्रीज इन TP डालने के बाद प्लस माइनस करके इतना मेरा वैल्यू आ रहा है। या लास्ट में आप याद रखना, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में से IT पेड आप माइनस करना मत भूलना। माइनस करने के बाद आपका फाइनल कैश यूज आ रहा है 2,01,000।